हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, रिडॉक्स का मतलब है RAD से मतलब होता है रिडक्शन और OX से मतलब होता है ऑक्सीडेशन का। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या, अब उस पर हम आने वाले हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट का कैसे कैलकुलेट करना है, तो हर एक तरीके से हर एक मेथड से हमने देख चुके हैं। अब हम उस पर आगे बढ़ने वाले कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बाय द टाइम, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट आया और उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया। तो बहुत जो ओल्ड मेथड था जिसको हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोलते, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन अलग थी। फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और आज के टाइम में मॉडर्न कॉन्सेप्ट या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं। तो तीनों को वन बाय वन देखेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं। तो पहला मैंने लिखा है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, तो ऑक्सीडेशन के लिए पहले बोला गया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नाम से ही पता लग रहा है OX मतलब यहां पर ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम उसको बोल देते हैं इस कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका उल्टा, ठीक है, उल्टा कैसे, अगर रिडक्शन, ठीक है, मैं पहला सेकंड पॉइंट बता रहा हूं उसमें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और सेकंड पॉइंट लिखा या रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली अकर करते हैं नेचर के अंदर। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एट द सेम टाइम किसी ना किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाफ रिएक्शन उसको बोलते हैं, तो हाफ रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन हाँ, हम थ्योरेटिकली पढ़ते जरूर है, लेकिन नेचर के अंदर अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो रिडक्शन हो रहा होगा, या मैं बोलूँ अगर नेचर में किसी का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा किसी न किसी एलिमेंट का। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक साथ चलते हैं यानी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। उसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी बोला गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिलेट किया गया। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला गया है, ऑक्सीडेशन। तो यहां फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो मैं उसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है किसी कंपाउंड में तो मैं उसका बोलूंगा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। इसका उल्टा कर दो दोनों में, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो भी मैं उसको रिडक्शन बोलूंगा, और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो मैं उसको ऑक्सीडेशन बोलूंगा। ठीक है, दो पॉइंट साइमल्टेनियसली इस तरीके चल रहे हैं। आगे के दो पॉइंट लिखे वो भी इस तरीके से, ऑक्सीजन यहां कहता है ऑक्सीडेशन है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है पॉलिस स्केल पे और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो 3.5 ऑक्सीजन की सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो मैं बोल सकता हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम का, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और 2.1 जो कि 3.5 की कंपैरिजन में काफ़ी कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। तो हाइड्रोजन तो लेफ्ट में जनरली हम मानते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑलमोस्ट राइट साइड में होता है 16 ग्रुप के अंदर। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका एडिशन होना ऑक्सीडेशन है। तो मैं इन जनरल भी बोल सकता हूं कि किसी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। वापस से दोनों डेफिनेशन को मैंने उल्टा कर दिया, क्या कि मैं बोल रहा हूं कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीडेशन है, और यहां पे एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसका उल्टा कर दिया, रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अगर ये एडिशन हो रहा है तो इधर रिमूवल कर दो, और इधर हाइड्रोजन का एडिशन है तो इधर रिमूवल कर दो। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका एडिशन उसका एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और दोनों को हम उल्टा कर दें तो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल हो जाएगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है यानी। ठीक, तो ये फर्स्ट है, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले, फिर मैं बात करता हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड जो इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो मैं यहाँ सिर्फ
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से यहाँ पर मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक में नाम ही आ रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कैसे कि आइदर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, किसी एक एटम में या एलिमेंट में क्या होगा, एडिशन होगा, या फिर उसका क्या होगा, रिमूवल होगा, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम बोलते हैं इस तरीके से, ऑक्सीडेशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को बोला गया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने बोला सोडियम एटम है और सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो Na पे क्या चार्ज आया, प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मैं यहाँ बोलूँगा सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो सोडियम का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी रिडक्शन यहाँ पर क्या बोला गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका उल्टा होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला है, रिडक्शन बोला है। और यहाँ पर अगर मैंने बात करा क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करा तो इसने बनाया है यहाँ पे Cl माइनस, क्लोराइड आयन बना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो मैं बोलूँगा क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है या रिमूवल हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो मैं उसको बोलूँगा ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं उसको बोलूँगा रिडक्शन, या रिडक्शन ऑफ क्लोरीन एटम, यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो इसको कॉपी करें। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है और फाइनल, जिसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, और उसी के लिए पीछे के जो हमने लेक्चर पढ़े थे अभी तक, ठीक है, 4 लेक्चर उसी पे हमने फोकस करा था। तो इसको कॉपी कर ले। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको कई बुक्स में, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं आज के टाइम में, जिसको हम कंसिडर करते हैं, और इस चैप्टर में आगे भी हम इस थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसी को कंसिडर करूंगा। ठीक है, मैं क्लासिकल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, मैं किसकी, मॉडर्न की बात करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर से। तो थर्ड जो इसमें है ये होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन किस तरीके से हम इसमें बोलेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम, ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं। ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम ड्यूरिंग केमिकल चेंज during chemical change is known as oxidation. ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा रिडक्शन, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी अदर एनी एटम ड्यूरिंग केमिकल चेंज। ठीक है, इसका बिल्कुल रिवर्स डेफिनेशन इसमें आ जाएगी, इंक्रीजिंग की जगह बस आ जाएगा पे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
any atom during any chemical change is known as reduction। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में, हर एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, सेम टाइप के अलग अलग टाइप के, सबके लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हो हमने सीख लिया। अब मुझे क्या करना है, बस कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रही है तो उसके LHS में देख लो, उसके RHS मतलब रिएक्टेंट साइड देख लो और प्रोडक्ट साइड देख लो। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए देखना है तो रिएक्टेंट साइड में देख लो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, प्रोडक्ट साइड में देख लो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड्स में तो मैं उसको बोलूँगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। या उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, रिडक्शन हो रहा है। तो इंक्रीज होना, बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है, बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, घटना रिडक्शन कहलाएगा। सिंपल से इतना सा आपको मॉडर्न डेफिनेशन ध्यान रखनी है। और ये इतना इजी क्यों हो गया, क्योंकि हमने सारी जो मेहनत करी पिछले 3-4 लेक्चर में वो सारा हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए करिए, तो वो हम सीख चुके। तो अब हमें बस ये देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, कम हो रहा है तो रिडक्शन है। अब बढ़ना और कम होने को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। किस तरीके से आप ध्यान रखोगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन किस में पढ़ते हैं अपन, मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन में कैसे ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर बोला ये नंबर लाइन मैंने बनाई, ठीक है, और चलो इसी को मैंने 0 ओरिजिन मार्क कर लिया। इस साइड चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस साइड चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 0 से राइट में चलते हैं नंबर लाइन में तो पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट साइड में चलते हैं तो क्या है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव में ये भी होगा 1 2 3 4 5 ऑन सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ना या नेगेटिव बढ़ना इस तरीके से। अब इसमें हो क्या रहा है, बढ़ने का मतलब है कहीं से भी बढ़ सकता है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी एलिमेंट का, तो मैंने अगर बोला यहाँ पर, मैंने अगर कह दिया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी का, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, इसके लिए यहाँ पर A है, A से कन्वर्ट हो रहा है ये A+2 में। मैंने बोला कोई अननोन एलिमेंट है तो ये अपने प्योर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में क्या 0 ही होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंने मान लिया 0। तो 0 से ये +2 में आ गया, तो 0 से +2 बढ़ा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ मैं क्या करता, +2 की जगह मैं चेंज कर देता, यहाँ पर मैं क्या लिख देता, यहाँ पर लिख देता +5, ठीक है। तो 0 से +5 जाता तो भी क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन, मतलब बढ़ रहा है। और मैं अगर ऐसा कर देता 0 की जगह यहाँ पर क्या कर देता, +3 कर देता, तो +3 करने का मतलब कहाँ से जाता है ये, 3 से लेके 5 जाता तो भी क्या करता है, ये बढ़ता, तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं। फिर और अगर मैं क्या करता इसमें चेंज, ठीक है, बढ़ना मतलब कैसे भी बढ़ सकता है। इसका मैं ऐसे लिख देता, अगर मेरे को कोई गिवन दे रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है मेरे को -4 और ये जा रहा -4 से -1, रिएक्टेंट में -4 दे रखा है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोडक्ट में दे रखा है -1, तो यहाँ पे देखना -4 से कहाँ जा रहा है, -1, मतलब नंबर लाइन पर आप चेक करोगे तो -4 से -1 मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने में हमेशा बढ़ता है नंबर, ठीक है। -4 से बढ़ना का मतलब क्या, -1 बढ़ा होता है किससे, -4 से, तो -4 से -1 गया तो भी बढ़ रहा है। या मैं ऐसे कर देता, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज कर देता, इसको मैं क्या कर देता, यहाँ पर 0 कर देता और यहाँ पर -2 कर देता, तो -2 से 0 भी क्या है, बढ़ना है, ऑक्सीडेशन ही है नहीं, ठीक है। तो बढ़ कैसे भी सकता है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि पॉजिटिव का पॉजिटिव में कन्वर्जन होगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा तो ही मैं बढ़ना बोलूँगा, ये 0 से पॉजिटिव जाएगा तो ही बढ़ना बोलूँगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, -2 से, या फिर इसको चलो मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ -3 से इसको मैं +1 कर देता हूँ,
तो -3 से +1 गया तो भी क्या हुआ, बढ़ ही रहा है। दैट मीन्स नेगेटिव से नेगेटिव भी बढ़ सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव भी बढ़ सकता है, नेगेटिव से 0 भी बढ़ सकता है, 0 से पॉजिटिव की साइड भी बढ़ सकता है, और पॉजिटिव से अगेन बड़े नंबर पॉजिटिव भी बढ़ सकता है। ये सब ही क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी आई मेरे पास में, तो नंबर जब भी आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट लो या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट लो तो नंबर लाइन को ध्यान रखना दिमाग में। नेगेटिव इस साइड जाएंगे तो कम होगा नंबर, इस साइड जाएंगे तो बढ़ेगा। अब बढ़ कैसे भी सकता है, ये भी बढ़ रहा 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 है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूँ रिडक्शन का, ठीक है, तो यहाँ ले लिया मैंने B और यहाँ पर B का दूसरा एक आयन ले लेते हैं। तो कम होने का तरीका क्या क्या है, मैंने यहाँ बोल दिया पहला -1 से 0 जा रहा है, यानी -1 से 0 जा रहा है, सॉरी ये तो क्या बढ़ रहा है ना, मेरे को कम करना है, तो इसको मैं चलो -1 से इसको ले लेता हूँ, मैं -4 ले लेता हूँ। तो -1 से -4 हो रहा है, मतलब यहाँ से ये, तो ये पीछे की साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरा -1 से -4 लिया ना, अब इसी को मैंने चेंज कर दिया, और इसको चेंज करने के बाद इसको मैंने कर दिया यहाँ पर -1 से -4 लिया, तो इस बार मैं ले लेता हूँ इसको 0 से -2, ठीक है, 0 से -2 मतलब यहाँ से ये इस तरीके से, तो ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी क्या है, रिडक्शन है। और मैंने क्या करा यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, और यहाँ पर ले लिया 0, मतलब 2 से 0 जा रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 से 0, तो ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब बस लेफ्ट में चलेंगे तो कम होगा, राइट में चलेगा तो बढ़ेगा। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको और चेंज करके 2 की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 लिख दिया, और यहाँ 3 लिख दिया, +5 से +3 आ रहा है, दैट मीन्स 5 से लेके 3 यहाँ पर, मतलब ये भी कम हो रहा है। तो कम किसी भी तरीके से हो सकता है, सिंपल सा लॉजिक ये है। इतना टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे। बढ़ना मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव भी बढ़ सकता है, 0 से पॉजिटिव भी बढ़ सकता है, और नेगेटिव से 0 और नेगेटिव से पॉजिटिव भी बढ़ना ही है। नहीं, इसी तरीके से कम होना, पॉजिटिव से पॉजिटिव में भी कम हो सकता है, पॉजिटिव से 0 हो रहा तो भी कम हो रहा है, और 0 से नेगेटिव जा रहा तो भी कम हो रहा है, और नेगेटिव से और पीछे चले गए नेगेटिव तो भी कम हो रहा है। तो नंबर लाइन दिमाग में रखे कि लेफ्ट साइड में जब भी मूव कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का जहां पे भी है उससे आगे प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड में अगर कभी भी जा रहा है तो मैं उसको बोलूंगा रिडक्शन, और वहां से अगर राइट साइड में जा रहा है तो मैं उसको सिंपली क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको एक बार आप कॉपी कर ले, फिर आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद अब देखते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कई सारे के एजेंट आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में भी, जैसे आपने इन जनरल बहुत पुराने लोग भी पता है, जैसे LIC एजेंट होता है। तो LIC एजेंट क्या करता है, लोगों के पास जाता है, कंपनी है और लोग हैं, उसके बीच में एक मीडिएटर हो गया, यानी जो क्या काम करता है, कंपनी से लोगों की डील करवाता है। ठीक है, LIC बेचने के, यानी जिस तरह की भी वो इंश्योरेंस है या जो भी वो इस तरह के उनके पास सेलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इंश्योरेंस टाइप जो भी, वो इनके बीच में इन मीडिएटर का काम करता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बीच में मीडिएटर है जो ये काम करवा रहा है। क्या काम करवा रहा है, तो यहाँ पर सिंपल है कि ये बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम जो है वहाँ से पकड़ना, ये वो एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करता है, ये एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो ये एजेंट अगर किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो खुद का तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। मैंने बोला ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चलते हैं, यानी साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो ये जो एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन ऑक्सीडाइज किस कॉस्ट पे करता है, खुद को रिड्यूस करके, यानी ठीक है। तो दूसरे का ये ऑक्सीडेशन करेगा और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। नहीं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये वो एटम या वो एलिमेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है। वही लिखा है यहाँ पे, दोज एलिमेंट
विच ऑक्सीडाइज अदर एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, जो खुद दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, और खुद का क्या करता है, रिडक्शन करता है। इसी का बिल्कुल रिवर्स है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जैसा नाम है उसी तरीके से लॉजिकल ध्यान रखिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, दूसरे को जो रिड्यूस करवाता हो, मतलब दूसरे का तो रिडक्शन करवाएगा और खुद का क्या होगा फिर, ऑक्सीडेशन। तो वही लिखा है, दोस एलिमेंट विच रिड्यूस अदर एंड गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे का क्या कराता है, रिडक्शन करवाता है। तो जैसा नाम है वैसे ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, और दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा मतलब खुद का क्या होगा, रिडक्शन। इसी का उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल से समझिए इसको। एक केमिकल रिएक्शन लिखी मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन H2O के साथ कराई है, तो यहाँ से CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकली है। तो अल्टीमेटली क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के यहाँ जुड़ गया, इस तरीके से। अगर मैं बोलूँ हर इस पूरी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट है हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कार्बन का यहाँ पे +2 होता है। दो डबल बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए दो जो कोवलेंट बॉन्ड है उनकी वजह से तो -2 आ जाएगा, इस पे +2 आ जाएगा। लेकिन जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से, उसकी वजह से दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा, 0-0। तो ये बात कर चुके हैं। फिर यहाँ पर H2 है, वाटर है, तो इन जनरल ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर इसको x मान के कर लेंगे तो 2x, ठीक है 2x मतलब इसको x माना मैंने, तो ठीक है मैथमेटिकल नहीं होता, वर्बली आना चाहिए इतनी प्रैक्टिस के बाद। 2 × x कर लेना प्लस 1 × -2 कर लेना इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन का +1 आ जाएगा, एवरेज ही आएगा और वैसे भी एक का ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो वापस CO2 में ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा, -2, और ऑक्सीजन का -2 है तो इसका x मान के आप करोगे। ठीक है, ये ऑक्साइड है इन जनरल, तो ऑक्साइड में -2 होता है, इसका x मानोगे तो x × 2 × -2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +4। तो कार्बन का कितना आएगा, +4 आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में आ गया, प्योर फॉर्म में आ गया H2। ठीक है, तो H और H के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0। अब यहाँ देखिए ध्यान से, कार्बन का रिएक्टेंट साइड में है कार्बन, यहाँ है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर है प्रोडक्ट साइड में, यहाँ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो कार्बन का हमने बोला जो मॉडर्न या ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेशन क्या है, इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे +2 से +4 का क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। +2 से कार्बन का ही +4, एक ही एलिमेंट की बात करें सेम। तो कार्बन +2 से +4 आ गया, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, कार्बन का यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर ऑक्सीजन को देखें, यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में ना रिएक्टेंट में चेंज आया ना प्रोडक्ट में चेंज आया, तो इसमें कोई कुछ नहीं हुआ। फिर आ जाए हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ हाइड्रोजन है 0, मतलब +1 से कहाँ आया है, 0, मतलब कम हुआ है। कम हुआ मतलब रिड्यूस हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अब इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो कार्बन का तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, +2 से +4 आ गया, और हाइड्रोजन का +1 से 0 आ गया, तो ये हुआ इसका रिडक्शन। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से देखेंगे, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में बढ़ रहा है तो मैं उसको बोलूँगा ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, और अगर उसी एलिमेंट का और किसी भी एलिमेंट का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जाते हुए ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, रिडक्शन। अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहे तब हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जैसे ऑक्सीजन के केस में हुआ है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे जो कार्बन, वैसे तो हम क्या बोलेंगे कार्बन, लेकिन पूरा कार्बन अकेला नहीं है, CO मॉलिक्यूल के अंदर है। तो जो CO के अंदर जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये दूसरे को क्या करवा रहा है, रिड्यूस। किसको रिड्यूस करवा रहा है, ये हाइड्रोजन को। तो मैं ऐसे बोलूंगा जो यहाँ पे CO मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और अभी हमने बोला था रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करवाता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो ये CO के अंदर से कार्बन तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल मतलब H2 में हाइड्रोजन को इसने क्या करा दिया, रिड्यूस करा दिया। तो CO यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर CO जो है वो है यहाँ पर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस करा रहा है, तो ये है एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरीके से यहां बात करें H2O की। ठीक है, तो H2O खुद H2O के अंदर हाइड्रोजन खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो मैं ऐसे उल्टा भी बोल सकता हूं, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा। ठीक है, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी होता है, ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है एक साथ, ठीक है, तो ये कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा है, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना था जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब है अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा किसी रिएक्शन में, प्रॉपर रिएक्शन है तो उसमें किसी न किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा, या उल्टा बोल दो, अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो उसमें किसी न किसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो इस तरीके से आपको इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये सब आप कब बता पाओगे, जब आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर पाओगे, कैलकुलेट। और वो कैसे करते हैं उसके लिए हमने प्रॉपर 3-4 लेक्चर ऑलरेडी इस पर दे चुके हैं। अब ये है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन भी कई टाइप की होती है। ठीक है, जनरली हम 3 टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको आप कॉपी कर लें, फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स और उसके टाइप की बात करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या मैं बता चुका हूं, तो बस एक डेफिनेशन लिखिए। रिडॉक्स रिएक्शन में दोज केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction both occurs simultaneously। अगर किसी रिएक्शन के अंदर किसी ना किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो या किसी का रिडक्शन हो, मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो किसी का और किसी का रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो RED रिडक्शन के लिए और OX ऑक्सीडेशन के लिए, इसलिए इसको रिडॉक्स बोलते हैं। अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो 3 मेजर टाइप हमें जो पढ़ने हैं, तो वही लिखा है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट लिखा इंटर रिडॉक्स रिएक्शन। एक होता इंटर रिडॉक्स, एक होता इंट्रा रिडॉक्स और एक होता ऑटो रिडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन। तो इंटर और इंट्रा में तो आप समझ सकते हो, इंटर का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज कंपटीशन, 2 अलग अलग। इंट्रा का मतलब है स्कूल के अंदर ही हो रहा है या कॉलेज के अंदर हो रहा है, या इंट्रा यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, इंटर का मतलब हो गया। तो यहाँ पे इंटर का मतलब हुआ, इंटर रिडॉक्स का मतलब हुआ 2 अलग अलग कंपाउंड के अंदर, एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे कंपाउंड में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, या एक कंपाउंड में रिडक्शन हो तो दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन हो रहा है अलग अलग एलिमेंट का। इंट्रा का मतलब हुआ एक ही कंपाउंड है। ठीक है, जैसे इंट्रा स्कूल मतलब एक ही स्कूल, तो एक ही कंपाउंड है, उस एक ही कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हुए एग्जांपल, तो इंटर रिडॉक्स में मैंने लिखा है दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड अकर्स। 2 डिफरेंट कंपाउंड है, उनके अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट है, उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंटर रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, जिंक की रिएक्शन Zn प्लस कॉपर सल्फेट्स रिएक्ट करके, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक आ गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। यहाँ पर ये सल्फेट है, सल्फेट पे पूरे पे चार्ज क्या होता है, -2, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉपर पे क्या होगा, अपने आप +2 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे सल्फर की करोगे तो कितनी आएगी, +6 आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 मान लेना और इसकी X मान लेना, ये अलग अलग कर लो। कैटायन कॉपर +2 अलग हो गया, सल्फेट -2 अलग हो गया, और सल्फेट -2 पे इस पे -2 है, तो डायरेक्ट अब वर्बली आना चाहिए इतनी प्रैक्टिस के बाद कि ऑक्सीजन पे अगर मैंने -2 लिया तो -2 से 4 × -2 कितना हो जाएगा, -8, और
x इंटू -8 इज इक्वल्स टू -2, तो उधर जाएगा तो +8 -2 6, तो इस पर आएगा +6। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं चलो लिख देता हूँ, सल्फर की यहाँ पर आएगी +6। इसी तरीके से यहाँ निकालोगे तो वापस यहाँ पे सल्फेट है तो जिंक पे अपना आप तो ये क्या हो जाएगा +2, वापस ऑक्सीजन में -2 ऑक्साइड में तो यहाँ पर अपना +6 आ जाएगी वापस, और कॉपर वापस इसमें एलिमेंटल स्टेट आ गया तो ये हो गया 0। अब यहाँ देखिए हम किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर 0। यहाँ से देखोगे आप तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट अब प्रोडक्ट साइड में क्या आ गया +2, तो 0 से +2 बढ़ रहा है तो जिंक का तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिंक का तो क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो ये इसका ठीक है ऑक्सीडेशन हुआ। और सल्फर +6 से ऑक्सीजन -2, यहाँ पे भी सल्फर +6 से ऑक्सीजन -2, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, कॉपर +2 से यहाँ पर क्या चला गया 0, तो यहाँ पर कॉपर +2 का क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, इंटर रिडॉक्स का मतलब क्या है, ये अलग कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे जिंक अलग है अपने आप में, एक अलग एटम है, ये एटम हो या कंपाउंड हो पूरा अलग है, ये अलग है, इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर कॉपर सल्फेट पूरा अलग है और इधर से इसका रिडक्शन हो रहा है। तो दो अलग अलग कंपाउंड के अंदर या दो अलग अलग एटम्स के अंदर क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे इंटर रिडॉक्स। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और दोनों हो रहा है तो रिडॉक्स है, और दो अलग अलग कंपाउंड या एटम में हो रहा है। ठीक है, तो अब दो अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं, दो अलग अलग एटम हो सकते हैं, लेकिन एक ही कंपाउंड के अंदर, जैसे इसमें कॉपर है और इसमें सल्फर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया या कॉपर का क्या हुआ या रिडक्शन हुआ तो सल्फर का ऑक्सीडेशन, ऐसा नहीं। ठीक है, कंपाउंड या एटम्स अलग अलग रहने चाहिए, तो यह है इंटर रिडॉक्स। सेकेंड है इंट्रा रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रा का मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर अलग अलग एटम की बात हो रही है। तो यहां देखिए, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेम कंपाउंड अकर्स। कंपाउंड सेम होगा लेकिन उसके अलग अलग एलिमेंट का क्या होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो जैसे यहां पर क्या लिया, PCl5 लिया, PCl5 लिया तो यहाँ पर क्लोरीन का इन जनरल हमें पता है क्या होता है, हेलोजन का -1 लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका x मान लें, x इंटू 5 इंटू -1 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +5, तो फॉस्फोरस का इधर हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से यहाँ पे क्लोरीन -1 है, इसको x मान लें, x इंटू 3 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ फॉस्फोरस का आ जाएगा +3, और यहाँ पे क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, प्योर फॉर्म में हो गया एक तरीके से ClCl के बीच में। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो फॉस्फोरस +5, ठीक है, फॉस्फोरस +5 से +3 में आ रहा है, मतलब फॉस्फोरस का तो क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फॉस्फोरस का यहाँ पर क्या हो रहा है +5 से +3 आ रहा है, तो ये तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन का अगर यहाँ हम देखें तो क्लोरीन -1 से इधर तो है -1, इधर तो कोई चेंज नहीं, लेकिन क्लोरीन -1 से इधर देखोगे तो यहाँ 0, मतलब -1 से 0 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो क्लोरीन का यहाँ पर मैं बोलूँगा रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जितने जो क्लोरीन दे रहे हैं सबका रिडक्शन होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन माइनस है, यहाँ पर -1 है, दोनों में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ कहीं पे भी एक भी एटम में आपको लग रहा है या -1 से 0 हुआ तो क्या हुआ, बढ़ गया, तो ये अपने आप में बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डेफिनेशन ही बोल रहे इंट्रा मतलब ये एक ही कंपाउंड है, इस एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का तो हो रहा है रिडक्शन और एक एलिमेंट का हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट का, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम इंट्रा, मतलब एक कंपाउंड के अंदर ही। यहाँ जबकि दो अलग अलग कंपाउंड या दो अलग अलग एटम्स है। ठीक है, तो ये हुआ इंटर और एक हुआ इंट्रा। थर्ड जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम बोलते हैं ऑटो रिडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन के नाम से ये इस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन बोली जाती है। तो इसमें क्या है डेफिनेशन, देखिए ध्यान से, दोस रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, दोस रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सेम कंपाउंड अकर्स
देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फिर से सुनना क्या बोला है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सेम एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बार रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ कंपाउंड तो एक है लेकिन एलिमेंट क्या है, दोनों अलग अलग है। हाँ, अगर एलिमेंट क्या हो, ठीक है, एलिमेंट क्या हो, दोनों सेम होते, ठीक है, एलिमेंट क्या होते, दोनों सेम होते, तब मैं बोलता ऑटो। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड तो एक है लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। तो इस केस में ये होता है कि कंपाउंड भी एक है और उस कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑटो रिडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक बार इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। ठीक है, मैं चलो वही लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से और आपको अच्छे समझ में आएगा कि एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यही लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल आगे। यहाँ दे रखा है H2O2 से H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, हालांकि रिएक्शन बैलेंस हो या ना हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मैंने रिएक्शन लिख दी है बैलेंस करके, तो इससे कोई वैसे दिक्कत आती नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट में, बैलेंस हो या नहीं हो। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो, ठीक है, वो एक तरीके से डीकम्पोज हो रहा है और H2 और हाफ O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ हमें क्या निकाल लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो H2O2 क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हमने ऑलरेडी बात कर ली, मतलब परऑक्साइड बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, परऑक्साइड के केस के अंदर H2O2 के अंदर क्या होता है, OO बॉन्ड होगा और दोनों साइड HH होंगे, तो परऑक्साइड के अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, या तो आप क्या करो, हाइड्रोजन का प्लस ले लो और इसको x मान के कैलकुलेट कर लो, या उल्टा कर लो। अगर आपको पता ही है कि परऑक्साइड है तो -1 ले लो, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इन जनरल बोलते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल के साथ होता है, जैसे ऑक्सीजन है तो +1 आएगा, तो यहाँ +1 मान लो, इसको x मान लो तो अपना -1 आ जाएगा। ठीक है, और आपको याद ही है कि परऑक्साइड है तो परऑक्साइड में क्या होता है, -1 होता है। ये सिंपल ऑक्साइड है H2 का, तो यहाँ पे तो इसका -2 होगा ही और यहाँ पर इसका +1 आ जाएगा। ठीक है, और O2 प्योर फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। अब इसमें ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन को देखना, यहाँ -1 है परऑक्साइड के फॉर्म में, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर क्या दे रखा, -2, मतलब -1 से -2 क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो 0, मतलब -1 से ऐसे ही बोल सकता हूँ, -1 से ऐसे देखो तो 0 मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इस केस में -1 से -2 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इधर तो हो रहा है इसका क्या, रिडक्शन, और यह -1 से क्या हो रहा है, 0 मतलब बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ मैं बोलूँगा इसका ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है, ऑटो रिडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन की, एक ही कंपाउंड है ये, एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट का एक बार तो हो रहा है रिडक्शन और एक बार हो रहा है इसका क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑटो रिडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन दिखेगा, आपको एक बार रिडक्शन दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इधर, ठीक है, जगह नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये इस केस में तो हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, RAD लिख रहा हूँ, और इस केस में यहाँ पे ऑक्सीजन का ही यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप की मेजर रिएक्शन है, इंटर रिडॉक्स, इंट्रा रिडॉक्स और ऑटो रिडॉक्स। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप बताइएगा वो रिएक्शन इंटर रिडॉक्स है, इंट्रा रिडॉक्स है, ऑटो रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स है। ठीक है, नॉन रिडॉक्स भी हो सकती है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो इसको कॉपी कर ले, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कौन से टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक रिएक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो और फिर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि सही आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। नाइट्रोजन अपने प्योर फॉर्म में, ठीक है,
तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। H2 3 मोल ले लिया, लेकिन H2 भी है तो क्या ये प्योर फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हुआ 0। यहाँ देखें तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1 हो गया, इसका x मान लिया। मैं मैथमेटिकल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वर्बली कर रहा हूँ, जो कि आपको आना चाहिए। अब इतने क्वेश्चंस और प्रैक्टिस और लेक्चर्स के बाद आपको वर्बली आनी चाहिए चीज़ें। नहीं आ रही तो फिर भी आप कर लो ट्राई, लेकिन इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वर्बली आप कैलकुलेट कर पाओ। तो इसको x माना मैंने, 3 × +1 = 0, क्योंकि न्यूट्रल है तो क्या आ जाएगा नाइट्रोजन पे -3। इस कॉफिशिएंट से इनका कोई लेना देना नहीं होता ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। हाँ, नीचे जो ये नंबर लिखे होते 3, 2 इस तरीके से, ये इनसे फिर भी फर्क पड़ता है, लेकिन स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो होते हैं आगे मॉलिक्यूल के लिखे हुए, इनसे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से देखिए 0 से -3 नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -3। तो 0 से -3 मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन की, तो 0 से +1 बढ़ रहा है, तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कौन सी रिडॉक्स, ये तो पता लग गया, 0 से -3 रिडक्शन और 0 से +1 ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स तो है, लेकिन अब कौन सी है तो देखना, ये एक अलग एलिमेंट, ये कंपाउंड बोल सकता हूँ, ये अलग एलिमेंट कंपाउंड है, इसका अलग इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब अलग अलग एलिमेंट रिएक्टेंट से हमें देखना। अब उल्टा प्रोडक्ट में मत देखना, प्रोडक्ट से दोगे तो फिर अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे रिएक्शन लिखी उसको रीड करना, अगर रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता तो वो क्या हो जाती, इंट्रा रिडॉक्स हो जाती। अभी क्या है, ये इंटर रिडॉक्स है कि अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ कंपाउंड में और इधर अलग एलिमेंट है कंपाउंड का क्या हुआ, एक का ऑक्सीडेशन हुआ एक का रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये कैसी है, इंटर रिडॉक्स, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड देखें, कैल्शियम एस ब्लॉक का एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो कैल्शियम को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कितना, +2। कैल्शियम +2 हो गया तो ऑब्वियस सी बात, ये कैसा आयोनिक कंपाउंड हुआ, कैल्शियम +2, तो CO3 पे पूरे पे क्या आएगा, -2। और ये कैसा होता है, कार्बोनेट आयन, इसकी भी ऑलरेडी बात कर चुके। कार्बोनेट आयन की अगर मैं बात करूं तो इसको, मतलब कार्बोनेट आयन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कैल्शियम +2 और CO3 -2, इस तरीके से अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर मेरे को कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी तो ऑक्सीजन की तो मैं क्या लेके चलूँगा हमेशा, -2 ही। कार्बन कैसा है, नॉन मेटल, तो यहाँ पे -2 लूँगा, तो इसके x मान लेना, तो यहाँ पे x 1 × x + 3 × -2, दैट मीन -6 = -2, तो उधर जाएगा तो +6 -2 तो कितना आएगा, +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे +4 आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पता लग गया हर एक एलिमेंट का। अब इधर आ जाए वापस से, कैल्शियम तो हमेशा क्या रहता है, +2 में रहता है, और ऑक्सीजन में क्या रहता है वैसे -2 में, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे भी कैसे भी कर लो। इस केस में ऑक्सीजन कैसा होगा, ऑक्साइड है तो -2, इसको x मान लें, तो x × 2 × -2 तो कितना होगा, -4 = 0, उधर जाएगा तो +4, तो कार्बन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, कैल्शियम यहाँ पे +2 है, इधर कैल्शियम +2, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं। कार्बन यहाँ +4 में, इधर भी कार्बन +4 में, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। ऑक्सीजन यहाँ -2 में, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे मतलब किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, ना तो कोई बढ़ रहा ना कोई कम हो रहा है। दैट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिडॉक्स ही होगी, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि रिडॉक्स है या नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन रिडॉक्स है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये गलत हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी क्या है, यहाँ से दिख रहा है वैसे तो मुझे कार्बोनेट, ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ। और वैसे आयोनिक का जैसे मैंने बताया कि ये पूरा जो लिखा है कैटायन है और ये पूरा क्या लिखा है, एनायन, तो इसकी जो नीचे लिखा है 2, ठीक है, इसको इसकी पावर बन जाएगा, एनायन के लिए -2, और इधर इस कार्बोनेट पे पूरे पे कुछ नहीं है, ठीक है। 3 को मत मानना, कार्बोनेट अलग नहीं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 Ag+ और CO3 -2, मतलब कार्बोनेट पे पूरे पे -2 है तो मुझे +2 चाहिए, तो
इस पे पूरे पे कुछ नहीं है तो 1 इस पे चला जाएगा +1 और ये जो 2 है वो इस पे चला जाएगा -2, इस तरीके से। हाँ, बैलेंस करने के लिए मैंने बोला इस पूरे पे -2 है तो Ag पे 1 + 1 है तो 2 Ag ले लिए और यहाँ पे भी रहा है 2 Ag है, ठीक है, 2 सिल्वर के एटम है तो 2 Ag+। तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो है +1। वापस से कार्बोनेट आ गया तो कार्बोनेट में तो वही होगा, कार्बोनेट में कार्बन का भी कैलकुलेट करा +4 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आएगा। Ag अपने एलिमेंटल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में अलग फॉर्म लिखा है तो 0 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 0 हो जाएगा, प्योर फॉर्म में O2 अलग से है। CO2 में ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निकाल लिया हमने सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से देखिए अब Ag+ से कहाँ जा रहा है 0, 1 से 0 मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Ag का तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। फिर कार्बन का देखें यहाँ पे +4, यहाँ पे कार्बन का +4, कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन में देखिए -2, यहाँ पे भी -2, कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या आ रहा है 0, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। -2 से यहाँ पर क्या आ गया 0, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। किस किस का हो रहा है, यहाँ पर Ag का तो हो रहा है रिडक्शन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन Ag और ऑक्सीजन दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, पूरे दोनों जो एटम है एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, जबकि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड में प्रेजेंट था। तो ये कैसी होगी, इंट्रा रिडॉक्स, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर इंट्रा रिडॉक्स, ठीक है। एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट का एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा रिडॉक्स। लास्ट रिएक्शन देखिए आप, इसके अंदर क्लोरीन एलिमेंटल प्योर फॉर्म में तो 0, यहाँ लिखा मैंने डाइल्यूट NaOH, ठीक है। आप ये पी ब्लॉक जब पढ़ोगे तो पी ब्लॉक के अंदर आप हैलोजेंस जब पढ़ोगे तो ये रिएक्शन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक हैलोजन की रिएक्शन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की रिएक्शन, एक होती है डाइल्यूट NaOH, या मैं इन जनरल बोल सकता हूँ किसी डाइल्यूट बेस के साथ, NaOH का बेस। तो डाइल्यूट बेस के साथ हैलोजन की रिएक्शन से अलग प्रोडक्ट मिलता है और कंसंट्रेटेड बेस के साथ इसका प्रोडक्ट अलग बनता है, ठीक है। तो इसको अपना होमवर्क मान लेना कि अगर यहाँ कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो खुद से सर्च करना, नेट से करो, कैसे भी करो, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन से ये याद रखने वाली है कुछ, तो इसको ध्यान रखना। इनको याद नहीं रखना, ये तो इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई आएगी और क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन सी टाइप का रिडॉक्स है, तब आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और फिर से मैं बता रहा हूँ। हाँ, इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से पी ब्लॉक के हिसाब से वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसी एक रिएक्शन और होती है। ध्यान रखना, कई बार हो सकता है यही रिएक्शन तुम नेट पे लिखो और आपको कुछ प्रोडक्ट अलग मिले, तो ध्यान रखना डाइल्यूट लिखोगे तो प्रोडक्ट अलग मिलेंगे और कंसंट्रेटेड लिखोगे तो प्रोडक्ट अलग मिलेंगे। ये मेरा बताने का इतना सा यहाँ पे रीज़न है। तो यहाँ पर NaOH की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, NaOH की बात करूँ तो Na पे तो हमेशा क्या होता है, +1 ही होगा। एल्कलाइन मेटल S ब्लॉक का है, ये Na पे है प्लस। अब Na+ है तो पूरा OH पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हम लिख रहे हैं, Na+ लिख लो और इस OH पे पूरे पे क्या लिख लो, माइनस लिख लो। अब कैसे भी मान लो आप, आपकी इच्छा है, या तो हाइड्रोजन का +1 ले लो, इसको X मान लो, या ऑक्सीजन का इन जनरल -2 ले लो, इसको प्लस मान लो, तो भी सेम ही चीज़ मिलेगी। तो ऑक्सीजन का -2 लोगे तो भी इसका +1 मिलेगा, या इसका +1 मान के इसको X मानोगे तो भी इसका -2 मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आ जाओ यहाँ पे वापस से प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो Na+ है तो इसकी ऑब्वियस ही बात है, ये कैसा आएगा, माइनस ही आएगा नहीं। फिर इधर देखें तो वापस से यहाँ पर Na+ आ गया, ये इसको फिर से ऐसे लिख ले अलग अलग, Na+ लिख ले, तो ये रिमेनिंग जो है ClO इस पूरे पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। एक कैटायन है तो ये एनाइन। अब आपको ज़्यादा नहीं पता तो आप तो ऑक्सीजन का क्या मान लो, -2 मान लो, मैंने यहाँ -2 मान लिया। अब इसका क्लोरीन का X मान लेना, तो X × -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1, तो -2 प्रोडक्ट साइड में जाएगा तो क्या आएगा, +2 -1 तो +1, तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1, ठीक है। H2 में आ जाओ वापस से, यहाँ पर ऑक्सीजन का आएगा -2, हाइड्रोजन का क्या आएगा, +1 आएगा, बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ देखिए क्लोरीन 0 है, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन -1 आ रहा है, तो क्लोरीन 0 से यहाँ पे -1 आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। और देखिए यहाँ पे आगे
तो यहाँ पे क्लोरीन +1 भी आ रहा है, तो यहीं से अगर मैं बात करूँ क्लोरीन का, ठीक है, 0 से +1 मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर अगर Na की बात करें तो यहाँ प्लस में, यहाँ पे प्लस में, यहाँ प्लस, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन की बात करें तो -2 में है, यहाँ पे -2 में, यहाँ पे -2 में, कोई चेंज नहीं आ रहा। हाइड्रोजन की बात करें तो H+ में है और यहाँ पे भी H+ में, तो कोई चेंज नहीं आ रहा। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल एक बार खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और एक बार खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी एलिमेंट का एक बार रिडक्शन हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम ऑटो रिडॉक्स या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑटो लिख देता हूँ, ठीक है, आपके पास जगह हो तो स्लैश करके डिसप्रपोर्शनेशन भी लिखना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में जनरली मिल जाएंगे, जिसके अंदर रिएक्शंस आपको लिखी हुई होगी। उस रिएक्शन में आपको कोई बैलेंसिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जैसी जो रिएक्शन लिखी उसको बस वैसे रहने देना, कोई छेड़ाछाड़ी मत करना। हाँ, हर एक कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो कैसे कर रहे हैं वो भी मैंने बताया, इससे पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर ये आपको आ रहा तो आपको बस ये चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। एक ही अलग अलग कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो इंटर, एक ही कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का हो रहा है तो इंट्रा, और एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, ऑटो या डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से इस लेक्चर को ध्यान से देख ले और इसको कॉपी कर ले। थैंक यू क्लास।